दयावान बन दयावान बन दयावान बन दयावान, दयावान बन दयावान बन दयावान बन दयावान। जो सुख देता है दुखियों को, हो जो सुख देता है दुखियों को, कहलाता वो दयावान, कहलाता वो दयावान, दयावान दयावान दयावान। एक माटी का पुतला है, करता है तू क्यों अभिमान, करता है तू क्यों अभिमान। इस दुनिया को दिखा रहा है तू क्यों अपनी झूठी शान, तू क्यों अपनी झूठी शान। छोड़ बुराई को जीवन में, छोड़ बुराई को जीवन में, मत बन तू इतना हैवान, मत बन तू इतना हैवान। दयावान कुछ नहीं माँ, रास्ते में आज फिर सुरेश ने कुछ गुंडों को लेकर मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आई हूँ। उसकी ये हिम्मत, उसने तुम्हें आज फिर छेड़ा। मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। सुमन, तू अपने कमरे में जा। सुनिए जी, पुलिस को फ़ोन करने से अपनी ही बदनामी होगी। सुमन अब जवान हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के हाथ पीले कर देते हैं, इसी में अपनी भलाई है। ठीक है भगवान, मैं कल ही अपने बचपन के दोस्त मिस्टर शर्मा के पास जाऊंगा रिश्ते की बात के लिए। तू तो अच्छी तरह से जानती है ना कि मैं दीपक से कितना प्यार करती हूँ, और मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। तेरे घर वालों को दीपक से शादी करने में एतराज क्यों है? आखिर वो भी तो बनिया ही है ना? दीपक बनिया जरूर है किरण, लेकिन उसके परिवार की माली हालत कुछ ठीक नहीं है। तो तू इस बारे में अपने माता पिता से खुलकर बात क्यों नहीं करती? किरण, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि हमारे बनिया समाज में लड़कियां अपने माँ बाप के आगे जुबान नहीं खोलती, अपनी तकदीर का फैसला समझ के उनके आगे सिर झुका देती हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रख। अच्छा ये तो बता, तेरी शादी है कब की? इसी महीने की 15 तारीख को मेरी बारात आएगी। ज्योति, तुमने मुझे बुलाया? बोलो क्या बात है? दीपक, अभी भी वक्त है, मैं कहती हूँ चलो भाग चले। नहीं ज्योति, मैं अपने प्यार को रुस्वा नहीं होने दूंगा। मेरी वजह से कल को तुम्हारे माँ बाप की इज्जत नीलाम हो, ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीपक, ये बात की बाद में देखी जाएगी। अगर आज मैं किसी और की हो गई तो तुम्हारे पास जिंदगी भर पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा। अभी भी वक्त है, मैं कहती हूँ चलो भाग चले। नहीं ज्योति नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। भले ही तुम्हारे माँ बाप मुझे तुम्हारे लायक नहीं समझते, मगर एक दिन देखना उनको इस बात का जरूर। गोयल साहब, ये बात आपको रिश्ता करने से पहले सोचनी चाहिए थी। आज जब बारात आपके दरवाजे पर आ पहुंची है तो आप कहते हैं मैं दहेज नहीं दे सकता। आज से पहले तो आपने कभी दहेज की बात नहीं की, बल्कि आपने तो ये कहा था कि हमें लड़की सिर्फ 3 कपड़ों में चाहिए। मैंने तो फिर भी अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बेटी को सब कुछ दिया है। अरे क्या खा किया है? ये टीवी, ये फ्रिज, अरे ये तो आज के जमाने में एक भिखारी तक भी अपनी बेटी को दहेज में देता है। कम से कम इतना तो सोचा होता कि मैं एक ऊंचे घराने से रिश्ता कर रहा हूँ। अरे अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल तो किया होता।
जज साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बाकी सब मांगे भी मैं जल्दी से जल्दी पूरी कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कष्ट भी क्यों न लेना पड़े। बस एक बार मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाने दीजिए। गोयल साहब, मुझे इतना बेवकूफ न समझो। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि शादी के बाद किसी ने लड़के वाले की डिमांड पूरी की हो? नहीं, ये शादी अब नहीं हो सकती। चलो बरातियों, अब ये शादी नहीं होगी। तुम दहेज लेकर रिश्तों में क्यों दरार यूं डाल रहे? ये समाज का कोड भयंकर, इसको तुम क्यों पाल रहे? इसे मिटा दो करो सदा, इसे मिटा दो करो सदा, दुल्हन के बाबुल का सम्मान, दुल्हन के बाबुल का सम्मान। दयावान, दयावान, दयावान। तार के लिए 6 गज की ये पगड़ी उसके सर का ताज होती है, उसकी इज्जत होती है। गोयल साहब, आप अपनी बेटी की शादी इस कमीने इंसान के बेटे से करना चाह रहे थे? अरे इसकी आंखों पर तो लालच का पर्दा छाया हुआ है। और आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, इससे पहले कि मैं फोन करके पुलिस को यहाँ बुलवाऊं, आप अपने बेटे की बारात को लेकर वापस करें, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं आजकल दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनी अपराध हैं। मेरी बात मान लीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, वरना अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसता हुआ पाएंगे। जाइए यहाँ से। चलो बरातियों, अब ये शादी नहीं हो सकती। गुप्ता जी, ये क्या किया आपने? मेरे दरवाजे आई हुई बारात वापस भिजवा दी, पूरी बस्ती के सामने मेरी नाक कट गई। अब कौन शादी करेगा मेरी बेटी से? घबराओ मत गोयल साहब, आपकी बेटी की शादी होगी, और अभी। वो कैसे? इतना हो जाने के बाद अब कौन अच्छे खानदान का लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा? भगवान पे भरोसा रखो, जब उसकी मेहर होती है ना, तो बड़े से बड़ा पहाड़ छोटे से छोटा पत्थर बन जाता है। दीपक, यहाँ बेटे, आओ बेटे। गोल साहब, ये है वो लड़का जो बिना दहेज मांगे आपकी बेटी को अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। ये क्या कह रहे हैं गुप्ता जी? इस लड़के की ना जात का पता है, ना खानदान का, और इससे आप मेरी बेटी का रिश्ता जोड़ रहे हैं? क्यों, क्या कमी है इसमें? पढ़ा लिखा है, जवान है, MBBS के पेपर्स दिए हैं। कल को जब ये लड़का डॉक्टर बन जाएगा, तो यही अमीर खानदान वाले इसके पीछे अपनी बेटी का रिश्ता लेके भागेंगे। और रही ऊंचे खानदान की बात, तो ऊंचे खानदान वालों के तेवर तो आपने अभी देख ही लिए। आपको बीच मझधार में कैसे छोड़ के चले गए? और फिर ये खानदान वानदान बनाया किसने? हम ही लोगों ने बनाया। भगवान ने तो हम सबको एक जैसा पैदा किया है। गोयल साहब, वक्त को हाथ से मत जाने दो, मेरी बात मान लो, दोनों बच्चों को आशीर्वाद दो और कन्यादान कर दो। बेटी जरा यहाँ आना बेटी। गुप्ता जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आज तक मैं जिन्हें हीरे समझता था, वो कांच के टुकड़े निकले, और मैं जिसे पत्थर समझता था, वो हीरा निकला। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चलो बेटो, चलो 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 चलो, गोयल साहब के पांव छुओ, आशीर्वाद लो, चलो शाबाश। शुद्धता में सबसे ऊपर मिलते इस कदर, जो भी खाए बन जाए इसका हम सफर। तुम दिखाओगे इसे आज नहीं तो कल, ये है डबल बासमती
दाल चावल कितना आसान है बनाना, घेरे से चाव से खाना, देर न लगाना, डबल एलिफेंट फ्राई, बासमती राइस भर पेट खाना। कौन? कॉकरोच मारने का नहीं मांगता। घर में कॉकरोच नहीं आते। क्यों नहीं आते? हा? क्यों नहीं आते? अंदर आओ। क्या? अंदर आओ। कॉकरोच नालियों से आते हैं, इन्हें माने सारी जिंदगी ये जहर छिड़कते हैं, कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ते। मेरे घर में सीसीटी लगे हैं। सीसीटी चिली कॉकरोच ट्रैप। सेलम स्टील से बने सीसीटी के अंदर का पानी का लेवल कॉकरोच को अंदर घुसने से रोकता है। आज से सीसीटी बेचूंगा। सैनिटरी स्टोर से आज ही सीसीटी लाएं और कॉकरोच से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। या बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ। कैसे आऊं? सर में दर्द है। बनफूल क्यों नहीं लेते बेटे? आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है बनफूल तेल। सर दर्द टेंशन दूर भगाए, बाल संवारे, मीठी नींद लाए। आयुर्वेदिक बनफूल तेल, कूल की फुल गारंटी। अरे राहुल, आज अकेले में किसकी याद में खोए हुए हो? कुछ नहीं यार, ऐसे अपने गांव के कुछ दोस्तों की पुरानी यादों में खो गया था। मैं सब जानता हूँ बच्चू, इस उम्र में किसकी याद आती है। अरे क्या नाम था उसका, बता ना। लड़कियों की तरह शर्माता क्यों है? क्या नाम था उसका, पता? सत्या नाम था उसका। हमारे गांव के सरपंच की इकलौती बेटी थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे। आज भी जब मुझे उसकी याद आती है तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। आज भी मुझे वो दिन याद है जब सत्या से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। उस दिन वो काले से छुट्टियां मनाने के लिए शहर से अपने गांव में अपनी कार से आ रही थी। उस दिन उसकी सुंदरता और उसकी शौक अदाओं को देखकर मैं पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठा। पास मेरे आजा छोरी, फूल का तनाजा छोरी, पास मेरे आजा। तू अंग ते अंग मिला ले, तू अंग ते अंग मिला ले, दिल के गुलशन में तू प्यार का फूल खिला ले, दिल के गुलशन में तू प्यार का फूल खिला ले। सामने से हट जा कर दे, खम खम पिट जा, सामने से हट जा कर दे, खम खम पिट जा। छोरी मान तू मेरी सलाह ले, छोरी मान तू मेरी सलाह ले, तू अपनी बुगी ने मेरे आगे से हटा ले, तू अपनी बुगी ने मेरे आगे से हटा ले। करे क्यों झगड़ा रे, करे क्यों झगड़ा रे, ओ छोरी छोड़ दे तगड़ा रे, छोड़ दे तगड़ा रे। मेरा छोटा बड़ा अनाड़ी, पर मैं बिल्कुल हूँ भोला। मन्ने होरी वार जान दे, ना कर दूंगी रोना। मेरा छोटा बड़ा अनाड़ी, पर मैं बिल्कुल हूँ भोला। मन्ने होरी वार जान दे, ना कर दूंगी रोना। जोड़ के मुलाजा, जोड़ के मुलाजा कर जिंदगी में साजा, जोड़ के मुलाजा कर जिंदगी में साजा। आ प्यार की पिंग बना ले, आ प्यार की पिंग बना ले। ना बातों में आऊं, चाहे कितने तीर चला ले, ना बातों में आऊं, चाहे कितने तीर चला ले। करे क्यों झगड़ा रे, करे क्यों झगड़ा रे, ओ छोरी छोड़ दे तगड़ा रे, छोड़ दे तगड़ा रे। करे क्यों झगड़ा रे, करे क्यों झगड़ा रे, छोड़ दे तगड़ा रे, छोड़ दे तगड़ा रे। करे क्यों झगड़ा रे, करे क्यों झगड़ा रे।
एक दिन फिर मैं अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। जैसे ही मैंने तेज शॉट मारा तो मेरी बॉल जाकर अचानक सत्या को लगी। ओ भाई जीवा, छोरी का लगी बॉल और बॉल लानी पड़ेगी तजे। अरे मेरी तो बैटिंग थी। भाई बैटिंग तो तेरी थी पर शॉट भी तो तन्ने मारा था। भाई नंबर इनका भी आना लेगा भाई, लानी पड़ेगी ना। तू लेगा रुको सही। हाँ बता। लेगा हूँ मैं। लेगा लेगा लेगा। बॉल दे दो। कौन सी बॉल? जो आपके हाथ में है। ये बॉल? तुझे शर्म नहीं आती रास्ते में खेलते हुए? ये बॉल अगर मेरी आंख पे लग जाती मेरी आंख नहीं फूट जाती? सॉरी जी। क्या सॉरी सॉरी लगा रखा है? कोई बॉल वॉल नहीं है। अरे जब कह तो दिया सॉरी। अच्छा कह तो दिया सॉरी, कितनी आसानी से कह दिया। जब मेरी आंख फूट जाती फिर? अच्छा तो तुम दोनों भी साथ ही हो। अगर बॉल चाहिए तो पहले कान पकड़ो, कान। मेरा नहीं अपना। अपना? अब तो दे दे। पकड़, आइंदा ऐसा करेगा ना तो देख लियो। चल मंदी। तभी वो हमारी छोटी सी नोक-झोंक बाद में कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चल पाया। तभी सत्या भी मन ही मन मुझे बेहद प्यार करने लगी। सत्या की सहेली ने सत्या के दिल की बात को न जाने कब पढ़ लिया। वो समझ गई कि सत्या भी मन ही मन मुझे चाहने लगी है। अगले दिन वो सहेली सत्या को मुझसे मिलाने के लिए सत्या को साथ लेकर मेरे खेतों में आई। बुलाया है? ना ना ना, मेरी हिम्मत नहीं होती उसके पास। रोज तो बोलती थी मिलने के लिए। जब तभी मेरा मन भी सत्या को देखकर तेजी से धड़कने लगा। इधर सत्या भी शर्म हया और लोक लाज की चादर ओढ़े अपनी आंखों में मेरे लिए ढेर सारा प्यार लिए वो मेरे सामने आ खड़ी हुई। तभी वो हमारी नोक झोंक बाद में कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चल पाया। तभी सत्या भी मन ही मन मुझे बेहद प्यार करने लगी। बाद में हमें जब भी समय मिलता हम जमाने की परवाह किए बगैर घंटों घंटों अकेले बैठे बातें किया करते थे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो मैं भी तेरे बिना कौन सा जी सकती हूँ जीवा। जिस दिन तू मेरे से जुदा हो गया ना, मैं भी जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। मरे तेरे दुश्मन, अगर तू मर जाएगी ना तो मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अगर तेरी एक आह भी निकली ना तो मैं अपनी सांसें छोड़ दूंगा। इतना प्यार करता है जीवा तू मुझसे कि मेरे लिए अपनी जान दे देगा? क्या तुम्हें लगता नहीं? खा राम की सू। राम की सू। पहली बार हुआ तेरे ते प्यार, मन पहली बार हुआ तेरे ते प्यार। राम की सू, राम की सू, राम की सू, राम की सू। रे पहली बार तू बड़ा मेरा दिलदार, रे पहली बार तू बड़ा मेरा दिलदार। राम की सू, राम की सू, राम की सू, राम की सू।
ऊंचाइयों को छू ही रहा था कि ना जाने हमारे प्यार को किसकी नजर लग गई। शुद्धता में सबसे ऊपर मिलते इस कदर, जो भी खाए बन जाए इसका हम सफर। तुम भी खाओगे इसे आज नहीं तो कल, ये है डबल बासमती चावल। कितना आसान है बनाना, घेरे से चाव से खाना, देर न लगाना डबल एलिफेंट ब्रांड बासमती राइस घर में खाना। कौन? कॉकरोच मारने का नहीं मांगता। घर में कॉकरोच नहीं आते। क्यों नहीं आते? हा? क्यों नहीं आते? अंदर आओ। क्या? अंदर आओ। कॉकरोच नालियों से आते हैं, इन्हें माने सारी जिंदगी ये जहर छिड़कते हैं। कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ते, मेरे घर में सीसीटी लगे हैं। सीसीटी? सीसीटी चिली कॉकरोच ट्रैप। सेलम स्टील से बने सीसीटी के अंदर का पानी का लेवल कॉकरोच को अंदर घुसने से रोकता है। आज से सीसीटी बेचूंगा। सैनिटरी स्टोर से आज ही सीसीटी लाएं और कॉकरोच से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। या बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ। कैसे आऊं? सर में दर्द है। बनफूल क्यों नहीं लेते बेटे? आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है बनफूल तेल। सर दर्द टेंशन दूर भगाए, बाल संवारे, मीठी नींद लाए। आयुर्वेदिक बनफूल तेल, कूल की फुल गारंटी। और हम फिर सीधे आसमान से जमीन पे आ गिरे। सत्या के भाई को जब हमारे प्यार के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो उठा। तभी देखते ही देखते हमारे प्यार के किस्से गांव-गांव और गली-गली, यहाँ तक कि हमारे गांव की पंचायत ने भी हमारे प्यार को एक मुद्दा बना दिया और हमारा प्यार एक तमाशा बनकर रह गया। तभी मुझे ऐसा लगता था कि ये सारा गांव हमारे प्यार का दुश्मन बन चुका है। इधर सत्या के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे जब भी कोई हमारे प्यार के बारे में समझाने की कोशिश करता, उस वक्त उस व्यक्ति के एक एक शब्द मुझे तीर के समान चुभते थे। सत्या के प्यार ने मुझे पागल बना दिया था। वो हमारे प्यार का मीठा मीठा सा दर्द, वो हमारे कस्में बातें, ये सब बाद में एक रोग के रूप में हमारी जिंदगी में अपना घर बनाने लगे। फिर आगे बताओ, आगे क्या हुआ? तुम्हारा प्यार परवान चढ़ा या नहीं? फिर क्या होना था वही हुआ जो आज तक हमारे जैसे लाखों बाकी आशिकों के साथ होता आया है। हमारे देखते ही देखते समाज सोसाइटी के ये रीति रिवाज, अमीरी गरीबी, जात पात की ये सब दीवारें हमारे प्यार के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे दुश्मन अपने खेतों में मेरी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। उस वक्त मैं अपने प्यार को नाकाम होते हुए देख गुस्से से अपने दिल में बदले की आग लिए अपने दुश्मनों के ठिकाने पर खुद ही जा पहुंचा। जाकर मैंने तोड़ फोड़ और मार दाड़ शुरू कर दी। सत्या का बाप सरपंच पैसे वाला और रसूख वाला था। उसने अपने पैसे के बल पर पुलिस और कुछ गुंडे मवालियों का साथ लिया और एक साजिश के तहत मुझे उन गुंडों से मरवाना चाहा। मेरे प्यार में पागल सत्या अपने घर वालों के जुल्म सहती रही और उसके निर्दयी माँ बाप उस पे जुल्म ढाते रहे और सरपंच ने अपनी झूठी शान को बरकरार रखते हुए उन्होंने मेरी सत्या को गुस्से से मुझसे जुदा करके उसे अपनी छत के एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर पहरा बैठा दिया। क्या हो गया? मारी नाक कटवाओ।